मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। क्या है क्वेश्चन? किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा पीरियड उसको 13:45 बजे समाप्त हो जाता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम लिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि बताइए। यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। आपका 4 पीरियड है, आपका 4 पीरियड है और चारों पीरियड का टोटल कितना हो जाएगा। इसका मतलब आपको समय आपको 13 और 45 में से 10-30 घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो आपका 4 पीरियड निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 5, 1 और इसमें से 3, मतलब आपका पीरियड कुल टोटल कितना है 3:15, मतलब 3 घंटा 15 मिनट हो गया। अब 3 घंटा 15 मिनट हो गया है तो इसको मिनट में चेंज कीजिए। मिनट में चेंज करनी है तो 3 गुणे हो जाएगा 60 और प्लस 15। आपको मिनट में चेंज, ये घंटा है ये मिनट में है तो इसको मिनट में टोटल चाहिए 6 त्रिक 18, 180 प्लस 115, ये हो जाएगा 5, 9, 1, मतलब आपका कुल टोटल कितने मिनट हो गए? टोटल मिनट की संख्या है मिनट, टोटल मिनट हो गया 195। अब देखिएगा, अब बीच में एक और आप क्या कह रहा है, अंत में उसे 5-5 हर पीरियड में 5-5 मिनट का अंतराल है और 4 पीरियड चल रहा है तो आपको क्या है x प्लस x, 4 पीरियड है टोटल, कितने 4 पीरियड है। पहले पीरियड आपको समाप्त हो जाता है, दूसरे पीरियड से आपको मिलता है आपको 15 मिनट और ऐड करना है, 5 मिनट, फिर प्लस इसको 5 और ऐड कर दीजिए, प्लस 5 इसको ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे? 5 मिनट का विश्राम लेता है तो वो भी गिना जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा पहला पीरियड तो शुरू हो गया, लेकिन दूसरे पीरियड से आपको, जैसे एक पीरियड समाप्त हुआ, मान लीजिए एक पीरियड यहाँ समाप्त हो गया, अब दूसरा पीरियड समाप्त होने क्या है तो अब क्या करेंगे, इसके साथ में 5 जोड़ेंगे, इसके साथ में 5 जोड़ेंगे, इसके साथ में 5 जोड़ेंगे, इसका मतलब वो क्या है 15 मिनट और एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा, तब ये आपका हो जाता है 195। अब चारों को जोड़ देंगे, 4 पीरियड है तो 4x हो जाएगा और प्लस 15, क्या हो गया 15 बराबर 195। तो ये हो गया 4x बराबर हो जाएगा 195 माइनस 15, 4x बराबर हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा, 5 में से 5 निकालेंगे 0 हो गया, 9 में से 1 निकालेंगे 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब क्या है 4 से डिवाइड कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 180/4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, अरे सॉरी क्या है 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो x बराबर कितने पीरियड, एक पीरियड कितने का आ गया, एक पीरियड आ गया 45 मिनट का। तो आपका ऑप्शन में दिया गया है 45, सी ऑप्शन दिया गया है 45 मिनट का पीरियड होता है। पहले पीरियड में आपको लेंथ नहीं है, दूसरे पीरियड से शुरू होता है, दूसरे पीरियड में 5 जोड़ेंगे, दूसरे इसके 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, मतलब 3 पीरियड तक का आपको लेना पड़ेगा। 3 पीरियड का है तो दोनों घटा देंगे, इसको जोड़े 15 हो जाएगा, इधर 195 मिनट आया है, टोटल 195 मिनट हो रहा है। इसको क्या है फिर 15 को इधर से घटाएंगे तो 180 हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे तो 45, ये आपका एक पीरियड कितने मिनट का हो जाएगा, 45 मिनट का पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। मतलब आपको क्या है, जब शाखा पर बैठती है तो एक जोड़ दिया जाता है और जब एक शाखा बच जाती है तो उसके लिए क्या है माइनस कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, आपका ऑप्शन दिया है ए बी सी करके दिया गया है। देखते हैं, मान लीजिए कुछ चिड़िया है, चिड़ियों की संख्या मान लेते हैं, चिड़िया कितनी है x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x।
और फिर उसके बाद में क्या मानेंगे, शाखा, शाखा मानेंगे क्या, शाखा मान लेते हैं y। अब यहां से देखिए, चिड़िया x माने हैं, शाखा माने हैं y, दोनों इक्वल करेंगे, ये इक्वल हो गया। अब यहां से समझिए, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठती, इस शाखा पर एक चिड़िया बैठती है, एक चिड़िया बैठ जाती है, तो आपका ये समीकरण हो जाए x माइनस वाई बराबर 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। क्या है, क्या क्या आपको दिया गया इक्वल, जो कह रहा है यदि प्रत्येक शाखा पर एक x और y दो इक्वल करिए, उसके बाद में क्या जो कहे यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठ जाती है, ये शाखा है इस पर एक चिड़िया बैठती है, बैठती है तो बैठ गई, यहां तक बैठती है तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है, मतलब इसके लिए कोई शाखा, मतलब चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बच रही है। तो आप क्या करेंगे, आपको इतना यहां तक सॉल्व हो गया, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में है, तो x माइनस वाई बराबर 1। अब नीचे देखिएगा, यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया हो, क्या है, यदि प्रत्येक शाखा पर, यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया हो, इस पे कितने थे, एक चिड़िया था, इस पे दो है, दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है, मतलब y पे एक शाखा मतलब कम हो जाती, मतलब क्या है, जब बैठती है तो प्लस होता है, जब बच जाता है तो माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा x बराबर 2y माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 2। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब क्या करेंगे, एक और दो को सॉल्व करेंगे, एक और दो को सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस 2y बराबर माइनस 2। अब क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे, क्यों, क्योंकि निशान चेंज कर रहे हैं इसलिए घटाना पड़ता है। तो ये माइनस, क्योंकि ये अब प्लस प्लस में है, इसको माइनस में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, काटना रहेगा। अब यहां से देखिए x प्लस माइनस में है, कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, घटाएंगे, यहां से क्या करेंगे, घटा देंगे, 2y में से 1y घटा देंगे तो y हो जाएगा, और यहां से दोनों जुड़ जाएगा 3, क्या हो जाएगा। अब जो निशान देखिए, जो बाद वाला निशान लगाते हैं उसी का निशान लगता है, तो ये हो जाएगा 2 2 और 1 3 हो गया। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखें, 1 में रखते हैं, 1 में रखेंगे, क्या हुआ है, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, क्या है, यहां रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4। अब तुम्हारा मान क्या आ गया, x बराबर 4 और y बराबर आ गया 3। तो क्या कह रहा है, अब चिड़िया कितनी है, 4 है, और शाखा कितनी है, 3 है। आपका यही आंसर हो गया। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या का 3/11 है, अगली रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है, यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या बताइए। तो क्या मानेंगे, संपूर्ण रन संख्या, माना संपूर्ण रन संख्या क्या मान लेते हैं, x, जो आपको निकालना है उसको मान लीजिए x। अब कह रहा है क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या कितना था, x का 3/11 है, क्या है, 3/11x है। अब बचा कितना हुआ है, अगली उच्चतम रन संख्या, ये इतना एक बार खेला इसने, इतना हुआ, लेकिन अब यहां से देखिए टोटल कितना है, x, तो शेष कितना हो जाएगा, x माइनस 3/x/11। तो इसे घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो 8, 11x माइनस 3x/11, ये हो जाएगा 8x/11, ये हो गया।
क्या हुआ, जो बचा आपको क्या कह रहा है, एक क्रिकेट के खेल में उच्चतम रन संख्या का 3/11 रनों की संख्या x है, उसमें कितना बनाया था, 3/11 रन बनाया। अब उसने क्या किया, ये जो रन बनाया, अब शेष जो बचा हुआ, शेष रन संख्या जो बनाना है आपको, कितना बनाना है। अब इसमें में से एक घटा देंगे तो आपको बना 8x/11। अब 8x बटे जो शेष रन संख्या आपका, देखिए शेष रन संख्या क्या है, 8/11, तो 11 रन संख्या की 3/8 है, ये क्या है, 3/8 है, यही क्या है, ये 3/11 है, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 यक्स और बटे 11 ग्राम 121, इतना है। अब कह रहा है इसका और इसका दोनों जो अंतर है वो 9 है, क्या है, इसका और इसका जो अंतर है वो 9 है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, 3x/11 माइनस 24x/121 बराबर हो जाएगा 9। क्या किया मैंने, देखिए आपका पूरा संपूर्ण रन संख्या x है, उसमें से 3/11 रन संख्या उसने एक खेल में उच्चतम रन संख्या का 3/11 बना चुका है, इतना बना चुका। शेष कितना बचा हुआ, शेष बचा हुआ है 8x/11 बचा हुआ है। अब ये 8x/11 जो बचा हुआ उस संख्या का 3/11 है, तो 3/11 निकाल लिया, तो ये हो गया 24x/21। अब कह रहा है इसका और इसका दोनों का अंतर, इसका और इसका 3/11x का और 24/x का जो अंतर दिया गया है ये 9 है, तो ये 9 अंतर कर दिया। अब देखिए हर बराबर करना है, तो इसमें क्या करेंगे, 11 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 11 के रेम 121 होता है, दोनों हर बराबर जो है, तो 11 33x बटे 11 के रेम 121 हो गया, क्या हो गया 21 माइनस 24x बटे 121। अब इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, अब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गए 9, तो 9x बटे 121 बराबर 9। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों, अब यह 9x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 121, इसको गुणा ही नहीं करेंगे क्योंकि काटना रहता है, तो x बराबर 9 गुणे 121 बटे 9, क्या है, इधर गुणा है, नीचे आएगा भागे, 9 से 9 कट जाएगा, तो आपका x बराबर आपका हो जाएगा 121। तो रनों का संपूर्ण संख्या कितना था, 121 रन संख्या था। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपका देखिए पूरा संपूर्ण रन संख्या x है, उसमें से 3/11 रन संख्या बन चुका था, शेष बचा कितना था, 8x/11 बचा था, वो क्या है 3/x की संख्या की 3/11 शेष रन संख्या, तो शेष रन आपका ये है, शेष रन आपका इतना है, उस संख्या की 3/11 है, और कह रहा है यदि इन दोनों का रन संख्याओं का अंतर 9 हो, मतलब इसको निकालने के बाद दोनों का रन संख्या कितना, इतना अंतर 9 है, तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर ये आ जाएगा, सीधे x बराबर 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 132 नंबर का क्वेश्चन है, 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया है, दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे तराजू को दूसरे पलड़े में रखना पड़ा, तो दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल कितना होगा। तो 25 कैरेट को क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ देंगे, 2 भागों में तोड़ा गया है, तोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 कैरेट का एक समतुल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया है, दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखना गया, समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा, दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल कितना होगा। देखिएगा, माना आपको क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे, पहला भाग
पहला भाग, पहले भाग को मानेंगे x और दूसरा भाग मानेंगे क्या 25 माइनस x। क्या समझे? मतलब आपको पहला भाग x मान लेंगे। देखो दोनों भागों को तोड़ा गया, दो भाग में तोड़ दिया, 25 कैरेट का था, एक भाग x मान लिया, दूसरे भाग 25 माइनस x मान लिया गया। अब क्या कह रहा है, दोनों को तराजू में रख दिया गया, मतलब x बराबर 25 माइनस x रख दिया गया, दोनों इक्वल कर दिया गया। लेकिन कह रहा है कि समतुल्य करने के लिए, मतलब ये ज्यादा हो गया 100%, ये ज्यादा है, ये कम, क्यों 25 में से x घटाएंगे तो कम होगा और x आपका ज्यादा हो जाएगा। तो समतुल्य करने के लिए उसको 9 कह रहा है, 9 जोड़ दीजिए, 9 कैरेट पढ़ने में रख दीजिए। तो 9 कैरेट आपको जिस जो कम है उसके 9 कैरेट रख देंगे तो ये आपके इक्वल हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। x बराबर हो जाएगा 25 माइनस x प्लस 9। अब इधर आएगा तो 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 5 14 और ये हो जाए 34। तो x बराबर 17। क्या हो गया? x बराबर 17। अब y बराबर अब कितना आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए, 25 माइनस 17 घटा देंगे तो कितना है, ये आपका 17 आ गया और ये आ जाएगा 15 में से 8 7 15, ये आ गया। क्या समझे? आपको दो भाग में तोड़ना, पहले भाग x, दूसरे भाग 25 माइनस x, दोनों को तराजू में रखना है, दोनों को बराबर करेंगे। लेकिन आपको क्या है, जिस जो कम संख्या है उसमें 9 जोड़ देंगे, क्योंकि जो कम रहेगा 25 में से x घटाएंगे तो कम ही निकलेगा, उसमें इसका मतलब 9 आपको रख देना है, उस पढ़ने में रखना है। तो पढ़ने में रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पहला भाग x हो गया और दूसरा भाग 25 में से x 17 निकालेंगे तो 8 मिलेगा। अब कह रहा है दोनों टुकड़ों का तोल का गुणनफल बताइए। तो दोनों टुकड़ों का गुणनफल आपका गुणनफल क्या हो जाएगा, 17 गुणे 8। तो ये कितना हो जाएगा, 17 8 136, 8 7 56 करे 6, 8 7 56 करे 6, 3 और 5, 8 5 13, आपका कितना आ गया 136। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। दोनों टुकड़ों का गुणनफल क्या है, 17 गुणे 8, तो 17 गुणे 8 करेंगे 136 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट 133 नंबर का क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।